इंडियन रेलवे सेक्टर एक ऐसी सेक्टर है जिसको कहता है एवरग्रीन सेक्टर। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हो गए इन पर्टिकुलर सेक्टर में और कह रहा है कि इन सेक्टर में तो कुछ भी होने वाला नहीं है। ऑलरेडी मैं लॉक्ड हो गया, ऑलरेडी मैं बुक्ड हो गया, ऑलरेडी मैं ट्रैप हो गया हूँ इन पर्टिकुलर सेक्टर में। इन सेक्टर में कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, अल्टीमेटली सेक्टर से कुछ नहीं। लेकिन इनके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सोचना है। ये रेलवे सेक्टर ऐसी सेक्टर है जिसका डिमांड हर टाइम है। जो भी इंडिया का अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का इंप्रूवमेंट होगा, जितना भी डिमांड बढ़ते जाएंगे, जितना ही इंप्रूवमेंट होते जाएंगे, जितना ही लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट पे इंप्रूवमेंट होगा, जितना ही डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट एंड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो लिंकिंग होने वाला है, सब कुछ में एक ही चीज है और वो है रेलवे सेक्टर। मिनिमम चार्जेस में आपको जो आपका जो फ्रेट है, आपका जो प्रोडक्ट है, आप सेलिंग सेंटर दूर दूर जो गांव है वहां पर आप सेल कर सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो इसके लिए सबसे चीप जो कन्वेंस है वो है रेलवे सेक्टर। रेलवे सेक्टर में इन फ्यूचर में बूम आने वाला है। एक तो इनका अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ह्यूज लेवल का इनका अंदर इन्वेस्ट किया। गवर्नमेंट ने ये पर्टिकुलर सेक्टर में कैपिटल इन्फ्यूजन किया, ट्रिलियंस, मतलब है $2.65 ट्रिलियन इन पर्टिकुलर रेलवे सेक्टर में इन्फ्यूजन किया। इनके साथ साथ वंदे भारत और बाकी जितना भी रेलवे वैगन कोचेस इंप्रूवमेंट अपडेशन ये चल रहा है, काम चल रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है काम। दूर दूर जो गांव है, दूर जो जगह है, वहां पर रेल लाइन जो है इंस्टॉलेशन होती जा रहा है। इनके साथ साथ बाकी सब जितना भी काम है, इलेक्ट्रिफिकेशन जिसको कहते हैं, जो बोर्ड है ये बोर्ड में चेंज होने जा रहा है, प्लस वाईफाई कनेक्शन, अपडेटेड कनेक्शन, रेल टू स्टेशन कनेक्शन, एवरीथिंग। पैसेंजर भी आहिस्ता सर्ज होते जा रहा है। अराउंड एज पर टारगेट 2031 तक 12.2 बिलियन पैसेंजर डेली इंडिया में ट्रैवल करेंगे। सो आप सोच सकते हैं कहाँ पर जाने वाले रेलवे सेक्टर। अब यहाँ पर खत्म नहीं हुए, इनके बाद इंडिया टू कनेक्शन सऊदी अरबिया, कनेक्शन टू यूरोप, मतलब एक डिफरेंट कॉरिडोर निकल रहा है। इस कॉरिडोर के अंदर आपको डिफरेंट कंपनीज लाइक RVNL का काम चलेगा, IRFC का काम चलेगा, यहाँ पर जो इनका अंदर जो है रेल टेल का काम चलेगा। तो ऐसी कंपनीज काम करते जाएंगे। तो अब तो ये हो गया है डिटेल्स, आपका रेल फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या करने वाला है, ये डिटेल्स। अब जो क्वेश्चन अभी बाकी है वो क्वेश्चन है आज का दिन, जो पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में, रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ। ये स्टॉक फंडामेंटली सुपर है, लेकिन सिर्फ फंडामेंटल से नहीं चलेगा। आपका जो एक्सपेक्टेशन है रेलवे सेक्टर के बारे में, ये पहले क्लियर करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको ये समझना चाहिए, ये कोई गैम्बलिंग की जगह नहीं है। इक्विटी मार्केट इज नॉट फॉर गैम्बलिंग। आपने आज इन्वेस्ट किया, कल आपको रिटर्न मिलेगा, 6 महीने बाद आपको डबल हो जाएगा आपकी इन्वेस्टमेंट, ऐसे कुछ सोच रहे तो आप भूल है। कुछ कंपनी आपको दे रहा है, मान लिया कि 1 ईयर में आपको डबल कर दिया मनी, दैट इज डिफरेंट। दिस इज कॉल्ड डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम इक्विटी मार्केट। यहाँ पर आप इन्वेस्ट कीजिए। इफ यू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर, योर अमाउंट विल बी डबल इन 5 ईयर्स। जस्ट ये थंब रूल लेके आप चलिए, राइट। लेकिन आप रेलवे सेक्टर में क्या किया, आपने इन्वेस्ट किया, आपने साथ साथ एक्सपेक्ट किया, क्यों ये कंपनी RVNL मुझे पहले तो डबल कर दिया 1 साल के अंदर, आज क्यों नहीं कर रहा है, आज क्यों रिटर्न नहीं दे रहा है। अरे सब पूरा एक क्लियर करो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये ऐसे कोई भी इस तरह से नहीं चलते, कोई स्टॉक प्राइस इस तरह से मूवमेंट कर नहीं करते। ये ऐसे ही चलते हैं, इसके बाद थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, उसके बाद भी डाउन हो जाते हैं, उसके बाद ऊपर उठते हैं, ऐसे ही चलते हैं, राइट। दिस इज द वे। सो आप यहाँ पर आ गए, इस फेज में है, तो आपने जो जब यहाँ पर बोर हो जाएंगे, आप यहाँ पर सोचेंगे कि हम यहाँ पर अटक गए, ट्रैप्ड हो गए, तो ये आपका अल्टीमेट थिंकिंग है। लेकिन ये पर्टिकुलर प्राइस मूवमेंट होगा, यहाँ पर आएंगे। मैंने हर बार मेरे बेंगोली चैनल में ऐसे ही बोल रहा था, अराउंड इन ए ईयर पर्टिकुलरली 160 डेज, पर्टिकुलर जस्ट फॉर एग्जांपल ए 160 डेज वर्किंग डे के अंदर अराउंड 100 डेज, नियर अबाउट 100 डेज स्टॉक डाउन होते हैं। अराउंड 30 to 40 डेज ए पर्टिकुलर स्टॉक फ्लैट मूवमेंट करते हैं।
और ओनली 10 और 12 डेज ये पर्टिकुलर स्टॉक आप मूवमेंट जाते हैं। लेकिन ये जो 10 और 12 डेज आप होते हैं ना, ये 10-12 डेज जितना भी आपका लॉस है यहाँ से यहाँ तक और ये जो फ्लैट सब कुछ मेकअप हो जाता है। सो दिस इज द इक्विटी मार्केट, इज नॉट, दिस इज नॉट द बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, राइट। सो आपको यहाँ पर ठीक ठाक होना है। आप यहाँ पर इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपीज, अब सोच रहा है कि 2-3 महीने बाद ये डबल हो जाएगा, 1 साल बाद आपको डबल हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। आप ऐसे भी हो सकता है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा पीछे जो रेलवे सेक्टर का जो स्टॉक्स है, एनी स्टॉक आप उठा लीजिए जो आपको मर्जी, अब देख लीजिए वहां का लास्ट 5 इयर्स बिफोर कितना था रिटर्न, फ्लैट था। 2 या 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 ईयर, इट वाज मूव्ड साइडवे मूवमेंट कहते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड साइडवे मूवमेंट। ये ईयर आफ्टर ईयर इट वर्क एज ए साइडवे मूवमेंट। लोग बोर हो जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं, लॉस लेके एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन ये 100 के अंदर ओनली 10 पीपल्स ऑफ 100 those are holding these type of stocks and holding for years and years, and ultimately after a long term they get a huge wealth. This is not only for the knowledge, because of their patience। ये आपको सोचना है कि मैं कितना साल तक ये पर्टिकुलर स्टॉक्स को होल्ड कर सकता हूँ। जो लोग 2018 में खरीदा था RVNL, आप मालूम है आपका कितना वो रिटर्न दे रहा है आपको मालूम है? मैंने खरीदा था, अब मेरा रिटर्न है अभी 1000%, 1000 से ज्यादा मुझे रिटर्न मिला है। क्यों? देखो मेरा जो कॉन्सेप्शन है थोड़ा सा क्लियर कर लो, ये सब क्लियर पहले करना चाहिए। मैं कोई नाम बोल दूंगा बस कंप्लीट हो जाएगा, नहीं। आप 100 रुपीज इनकम करते हैं, मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल ओनली 25 रुपीज मैं यहाँ पर लगाता हूँ, ओनली 25 रुपीज, इससे ज्यादा नहीं। इसके अंदर बाकी कुछ 25 रुपीज चले जाते हैं मेरा सेविंग्स के अंदर, क्योंकि इमरजेंसी फंड, ऐसे कुछ रह जाते हैं 25 to 30% मेरा रह जाते हैं जो मिसलिनियस एक्सपेंसेस है, जितना भी स्टेशनरीज है, रेंट है वगैरह, जितना भी इमरजेंसी जिसको कहते हैं इमीडिएट जो हर महीने लगते हैं, ये सब। और बाकी जो 15% रह जाते हैं आई एक्सपेंस दैट पर्टिकुलर फॉर माई सेल्फ। ओके, ये मेरे लिए, क्योंकि दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये रिवॉर्ड आपको, आप रिवॉर्ड देना ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप यहाँ पर सारे आपको ढाल दिया, पूरा जितना भी आपका सैलरी है मैक्सिमम यहाँ पर दे दिया, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक गैम्बलिंग की तरह कि आज जो है कल डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, अल्टीमेटली आपको ये वो मिलेगा। लेकिन ये मार्केट ये नहीं है। डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मार्केट। दिस इज नॉट ए गैम्बलिंग मार्केट। If you invested it amount and hold it for a long period of time, then you can get a good return, but that's not all। मैंने 2018 में अराउंड 2018-17 में RVNL को जितना भी जो स्टॉक्स खरीदा था, आहिस्ता आहिस्ता 10-20 करके खरीदा था, आज वो मुझे 1000% रिटर्न दे रहा है। कितना डाउन होगा? 50% डाउन हो जाएगा, 60% डाउन हो जाएगा, फिर भी मैं प्रॉफिट में रह जाऊंगा। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में मैंने इन्वेस्ट किया था, आहिस्ता से इन्वेस्ट करते करते गए, राइट। यही है अल्टीमेटली मंत्र, इन्वेस्टर मंत्र। वेलकम बैक टू इन्वेस्टर मंत्र। आई एम शोम। कम टू द पॉइंट। ये रेलवे सेक्टर का कौन स्टॉक के बारे में बोलने जा रहा हूँ, एक कुछ बात मैं हर वीडियो में बोलते जाऊंगा। ये मेरा बंगाली चैनल का मेरा आई एम दिस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पीपल्स। मैं ऐसे ही हर वीडियो में कुछ सिखाते जाऊंगा, और ये आप जितना भी मेरे वीडियो में रह जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ स्टॉक का नाम नहीं, आप आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हो जाओगे अंदर से, और एक टाइम आ जाएगा कि आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे इस मार्केट में। आपको सोचना नहीं पड़ेगा ज्यादा, आप डाइवर्ट नहीं हो जाओगे। हजारों मेरा एक्सपीरियंस है, हजारों मैंने कंसल्टेशन किया है। मैं बाद में एक एक करके एक्सपीरियंस में बताऊंगा। बंगाली चैनल में मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस बताता हूँ, अब यहाँ पर भी मैं बताऊंगा। लेकिन अब आ जाते हैं, कंसिडर करते हैं एक स्टॉक के बारे में। स्टॉक का नाम है IRCTC। ये रेलवे का ओनली स्टॉक है। दिस इज द ओनली मोनोपोलिस्टिक बिजनेस वाला कंपनी है। दिस इज IRCTC। इस कंपनी 1990 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है। ये पर्टिकुलर कंपनी ऐसी एक लौता कंपनी है जो कंपनी आपका टिकट बुकिंग का काम करता है, रेलवे टिकट बुकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो कैटरिंग का काम करता है, वाटर जो है, नीर वाटर बोतल, ये इसका जो वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इनका काम ये करते हैं। इनका डेटा है फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग। जैसे मैं थोड़ा सा बोलने जा रहा हूँ, हर दिन इसका जो इंटरनेट टिकट बुकिंग होता है ना, 28,000 tickets are booking every day। फर्स्ट ऑफ ऑल
कैटरिंग सर्विस जो है 1.6 मिलियन मील्स पर डे सप्लाई करते हैं, 1.6 मिलियन मील्स पर डे। ओके, मत ये मील्स 1250 प्लस ट्रेन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। डेटा देख लो पहले डेटा। नंबर थर्ड, इसको जो पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर है, ये ड्रिंकिंग वाटर 19 प्लांट है इन लोगों का, और यहां से 17.68 लाख लीटर पर डे इन लोग सर्विस देते हैं, वाटर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करते हैं। ओके, ये कंपनी ट्रैवलिंग टूरिज्म के अंदर जो काम कर रहा है ये भी इंटरेस्टिंग है। ये नॉन रेल टूरिज्म में भी काम स्टार्ट कर दिया है, लग्जरी ट्रेन में काम करते हैं, फ्लाइट बुकिंग के काम करते हैं, होटल बुकिंग के काम करते हैं। इनका जो इंटरनल ग्रोथ रेट है, अल्टीमेट ग्रोथ रिटर्न फॉर टूरिज्म, टूरिस्ट पैकेजिंग 134% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है इनका। समझ में कुछ आया क्या चल रहा है? और ये जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा ना रेलवे सेक्टर का, अब ये रेलवे सेक्टर सिर्फ इंडिया में नहीं रहेगा, सऊदी अरब में जा रहा है ये लाइन, अब सऊदी अरब से टोटल यूरोप जा रहा है ये लाइन। इसके बाद वहां से डिटेल्स आने वाला है हम लोगों का, जो प्रोडक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, टोटल इसको कहते हैं कॉरिडोर। तो आप सोचिए सिंपली, ये अभी तक 65,000 से ज्यादा जगह पर सिर्फ 65,000 किलोमीटर ये एक्सटेंशन लेने वाला है रेल लाइन। उसके साथ साथ इन लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन, और ये लौता कंपनी है जो इसमें काम करेगी। तो आपको मालूम है क्या होने वाला है? आपको डिविडेंड मिल रहा है, सुपर डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड लास्ट 5 इयर्स का जो आप एक्सपीरियंस किए, तो मैंने एनालिसिस किया, 2.5 टाइम्स डिविडेंड इंक्रीज किया इन लोगों ने। डिविडेंड से ही आपको कुछ हो जाएगा, फाइन, पॉजिटिव न्यूज है, लास्ट में मैं बताऊंगा। ये कंपनी नवरत्न मिला इन कंपनी को, और इससे इनका और भी इंप्रूवमेंट होते जाएगा। लास्ट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इनका ज्यादा होते जाएंगे, मतलब और भी काम कर सकते हैं, और भी डिफरेंट सेक्टर के डाइवर्सिफिकेशन कर सकता है इनका पोर्टफोलियो। दूसरा जो पॉइंट है ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। नंबर थर्ड जो है उनके साथ है HR ऑटोनॉमी। नंबर फोर्थ जो है ग्लोबल एक्सपेंशन, ये टोटली इनका स्पेशलिटी होगा। रेवेन्यू ग्रोथ है 17.19%। इनका जो एबिटडी है अराउंड 20.31% एबिटडी है। इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है अराउंड 21.31% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। डिविडेंड इंक्रीज मैंने जो पहले बोला 2.5 टाइम है इनका, और ये टोटली डेब्ट फ्री कंपनी है, राइट। अब आ जाते हैं सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, IRCTC मूवमेंट कर रहा है, जो आपने रिक्वेस्ट किया उनको मैं बोलने जा रहा हूँ। ये कंपनी आप लेकर शांति से बैठ जाइए। ये टेंशन प्रेशर आप कहाँ का है, आप क्या करना चाहते हैं? स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आया है यहाँ पर, जो स्विंग ट्रेडर है, और कोई जगह पर चाहिए? यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग की जगह नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जगह है। आपने एक पर्टिकुलर IRCTC को चूज किया, आहिस्ता आहिस्ता 1-2 करके आपने परचेस किया, और आप आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट करते गए ये पर्टिकुलर सेक्टर, ये स्टॉक, और आहिस्ता ये आपको आज आपके पास 100 है, कल आपको 200, इनके बाद 6 महीना 1 वर्ष बाद आपको 500-600 क्वांटिटी हो जाएंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते जाएंगे, और आपको डिविडेंड भी मिलेगा इनका साथ साथ। तो शांति से रख लीजिए, ये अल्टीमेटली लॉन्ग रन में आपको प्रॉफिट देगा ही देगा, राइट। अब आ जाते हैं, ये ग्रोथ होने वाला है फिर से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के साथ इनका एक टाई हुआ है, कोलैबोरेशन हुआ है। सो मतलब अल्टीमेटली रिजर्व बैंक एक न्यूज आया है अभी रिसेंटली। इन न्यूज के द्वारा ये पर्टिकुलर IRCTC अब एक पेमेंट बैंक की भी काम कर सकते हैं। पेमेंट बैंक का मतलब है इनको IRCTC पेमेंट लिमिटेड करके एक ऑर्गेनाइजेशन सब्सिडियरी कंपनी निकल कर आएंगे। ये कंपनी आपको जो कहते हैं इन प्रिंसिपल ऑथोराइजेशन कहते हैं इसको, मतलब अल्टीमेटली क्या है, ऑनलाइन पेमेंट कहते हैं इसको, ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। मतलब क्या है, आप गूगल पे का नाम सुना है आपने, UPI का नाम सुना है, ऐसे ही जो पेटीएम है इसका नाम सुना है आपने, ऐसे ही IRCTC के भी एक परमिशन मिला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ये अब इस तरह का एक पेमेंट बैंक एग्रीगेटर कहते हैं इसको, पेमेंट एग्रीगेटर निकलने वाला है। इससे इनका और भी सुविधा हो जाएंगे। अल्टीमेटली ये फ्यूचर जो ग्रोथ है इनके काम में आएंगे। अल्टीमेट इट इज ऑल्सो ए ग्रेट पॉइंट। फ्रॉम 4 अगस्त 2025 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड, इनको ग्रांट कर दिया, IRCTC पेमेंट लिमिटेड बन गए। सो दिस इज ए वेरी गुड पॉइंट। तो
ये पर्टिकुलर कंपनी ऑलरेडी इन लास्ट 5 ईयर्स में आपको 159% रिटर्न दिया है, लेकिन लास्ट 1 ईयर जिन्होंने होल्ड कर रहे हैं 25 to 30% नेगेटिव में है, राइट। लेकिन ये कंपनी से आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत कीजिए कि इनको 500, 200, 2000% रिटर्न देंगे। नो, ये आप ले रहे हैं क्योंकि आपको एक स्टेबल पोर्टफोलियो चाहिए। ये सब स्टॉक आपको पोर्टफोलियो में रहने के लिए है। So you just hold that particular stock for long term. I am sure you will get a good return.